महाराज फरमाते हैं, सतगुरु क्यों कर जानिए, भेद बतावे मोय, ज्ञानी नाम के नाना विध का होय। सतगुरु क्यों कर जानिए, भेद बतावे मोय, और ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का होय। संसार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। सभी ज्ञानी सतगुरु है ये भी नहीं है। एक कोई दक्षिण प्रांत का बड़ा परम ज्ञानी, शास्त्रार्थ में ज्ञान चर्चा में उन्होंने भारतवर्ष के उस समय के सभी ज्ञानियों को हरा दिया। अब उस जमाने में काशी में कई विद्वान पंडित ज्ञानी वहाँ रहते थे। किसी ने उस महात्मा को कहा कि आप जाके काशी में वहाँ के ज्ञानियों से चर्चा करो, उनको हराओ, तभी आप ज्ञानी कहलाओगे। वार्ता काशी के विद्वानों तक, पंडितों तक पहुंच गई कि दक्षिण प्रांत से कोई महाविद्वान पंडित काशी के ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। उनके नाम से सारे विद्वान पंडित कांपने लगे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, इसमें कोई शंका नहीं थी। उस जमाने में काशी में कबीर साहब की बहुत महिमा हो रही थी। ये तथाकथित पंडित ज्ञानी कबीर साहब से वैसे ही जलते थे। अब जब उन्हें लगा कि हमारी तो हार निश्चित है, क्यों न हम उस दक्षिण प्रांत के ज्ञानियों से जो आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, कबीर साहब को भिड़ा दे, कांटे से कांटा निकल जाएगा, हम बच जाएंगे, हमारी हार नहीं होगी। और कबीर साहब जीते या वो ज्ञानी जीते, हमको क्या लेना देना। इस तरह से जो सामने अपनी हार दिख रही थी, उस हार को बचाने के लिए सभी विद्वान पंडित कबीर साहब के घर पे आए। कहने लगे, महाराज जी, एक प्रार्थना है, हमारे काशी के नाक का सवाल है। एक कोई दक्षिण प्रांत से विद्वान पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ काशी आ रहे हैं और वो आपसे ही शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। कबीर साहब कहने लगे, मैं अनपढ़ गंवार, मैं क्या करूँ शास्त्रार्थ? ज्ञानी पंडित विद्वान तो आप हो, एक से एक बढ़कर एक एक विषय के एक एक बड़े ज्ञानी वहाँ पे थे। आप कोई भी उनसे चर्चा करके शास्त्रार्थ करके हरा सकने का सामर्थ्य रखते हो, आप मेरे पास नहीं आना चाहिए था। सबने कहा नहीं नहीं नहीं,
चर्चा तो आप ही करोगे, वो आपसे ही ज्ञान चर्चा करने के लिए आया है। जैसे तैसे कबीर साहब कहने लगे कि ठीक है, जैसी परमात्मा की मर्जी। अब आए, बैठे, सारे विद्वान पंडित बैठ गए सामने, दोनों आमने सामने बैठ गए। ज्ञानियों के अंदर एक विशेष प्रकार की बात रहती है, वो दूसरे को पूछने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछकर प्रश्न का जवाब देना, इसमें अपने आप को वो धन्यता मानते हैं। कबीर साहब को कहने लगे कि पूछो। कबीर साहब कहने लगे मैं क्या पूछूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो पूछना भी ढंग से आता नहीं, आप ही कुछ कहो। वो कहने लगे मैं क्या कहूं, आपके मुख से कुछ प्रश्न निकलेगा तो उसका जवाब दे पाऊंगा। हाँ ना करते करते कबीर साहब ने एक ही प्रश्न पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण पंडित, आप बहुत ज्ञानी हो, मैं तो कोई प्रश्न आपसे पूछना ही नहीं चाहता हूं, मगर आप कहते हो इसलिए पूछ रहा हूं, पढ़ी समझे या समझ पड़े? पढ़ी समझे या समझ पड़े? आपके अंदर जो ज्ञान की समझ है, ये पढ़ने के बाद आई या समझने के बाद आप पढ़े? पढ़ी समझे या समझ पड़े? सवाल तो बड़ा अटपटा था। अगर मैं इसे जवाब दूं कि मैंने पहले शास्त्रार्थ पढ़ा फिर समझा, तो मैं तो पढ़ा हुआ ज्ञानी कहलाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं समझकर पहले पढ़ा, तो बिना ज्ञान के समझ कैसे आई? सवाल पे तो सवाल आएगा। एक ही प्रश्न के पूछने से सारा ज्ञान उनका गड़बड़ा गया। पढ़ी समझे या समझ पड़े, जवाब देते नहीं बना। सारे देखने लगे। सादा शब्दा परखिए, संतों की परीक्षा एक ही शब्द से होती है। उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, उससे उनके परीक्षा हो जाती है। सादा शब्दा परखिए, बीखो पड़े घर नार। बीखो नाम संकट। जब मनुष्य संकट में चारों तरफ से घिर जाता है, तब अगर उसका साथ देती है तो वो पत्नी पत्नी कहलाएगी। संकट के समय साथ देने वाली पत्नी ही पत्नी है वास्तव में। संकट के समय छोड़ के जाने वाली, उसको धर्म पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। और सूरा को जब परखिए रण बाजे तलवार। शूरवीर की परीक्षा तलवार से होती है। तो इस एक सवाल के जवाब से सारा निर्णय वहां हो गया। कहने लगे मैं असमर्थ हूं आपका सवाल का जवाब देने में। ये तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ मेरे अंदर हो रहा है, जो भी मुझे ज्ञान मिला है, ये सब परमात्मा की कृपा है। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का हो। ज्ञानियों की भरमार है, और इन ज्ञानियों में सदगुरु को कैसे ढूंढे? सदगुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय। महाराज कहते हैं कि मुझे वो भेद बताओ, कौन है हमारे सदगुरु? सदगुरु की क्या पहचान है? लाखों गुरु है जगत में, एक नहीं है काम के। गुरु तो माता भी है, गुरु तो पिता भी है, गुरु तो दाई भी है, गुरु तो नाई भी है, गुरु तो ब्राह्मण भी है,
और गुरु तो कान फूकने वाले भी है, ये तो सभी गुरु के श्रेणी में आ ही रहे हैं। इसमें सदगुरु कैसे पहचाने? महाराज कहते हैं, देह के गुरु सुमुगत रे, सुन देहि की होय, आत्म की सुखराम कहे, सतगुरु के संग होय राम जी, सतगुरु के संग होय। देह के गुरु सु मुगत रे, सुन देही की होय। कबीर साहब कहते हैं, गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाय, और भवसागर के बीच में फिर गोता खाए। पार होना है भवसागर से, और गुरु बना लिया देह का, गुरु बना लिया देह को सुख देने वाले, इससे मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए महाराज कहते हैं, गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना नाय, देह के गुरु सु मुगत रे, सुन देही की होय, और आत्म की सुखराम कहे, सदगुरु के संग जोय। सदगुरु की महिमा अपार है। अब सदगुरु को कैसे खोजोगे? क्योंकि आप खोजोगे तो आपकी दृष्टि से ही, आपकी समझ से ही, आपके अंदर जो आपने एक चित्र सदगुरु के लिए बनाया है, उसी लेवल का खोजोगे। जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उस प्रकार से हम खोजने निकलेंगे तो हमारी खोज ही गलत होगी। क्योंकि हम खोजेंगे हमारी आंखों से, और हमारी आंखें तो सदा गलत ही तरफ ले जाएगी, क्योंकि हम माया से जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं। हमारी आंखें बाहर जुड़ी है। कहते हैं कि एक राजा ने एक भिक्षा मांगने वाली बाई को कहा कि सारी नगरी में तुम भिक्षा मांगती हो, तो मुझे ये पता लगाना है कि नगरी में किसका बच्चा सुंदर है। सारी नगरी में तुम जाती हो, भिक्षा मांगती हो, तो सब घर का तुम्हें पता है। भिक्षा मांगने वाली कहने लगी, महाराज मुझे समय चाहिए, भिक्षा का क्या है, जहाँ मिल गई तो वहाँ से हम आ जाते हैं, मगर यहाँ तो आपने एक विशेष काम सौंपा है, और मुझे नगरी का सबसे सुंदर बच्चा किसका है, ये काम आपने मुझे सौंपा है, इसके लिए मुझे 8 दिन की मोहलत दो। राजा ने कहा, ठीक है, 8 दिन ले लो, मगर मुझे सही सही जवाब बताओ, और आपका उत्तर भी वास्तव में सही होना चाहिए। 8 दिन तक भिखारी हर घर में घूमी, सबके बच्चों को देखा, निरखा परखा, बच्चा तो उसको भी था एक। 8वें दिन जब राजा के दरबार में आई, राजा ने कहा, बताओ किसका बच्चा सबसे सुंदर है। भिखारी ने कहा, मेरा बच्चा, काला कलूटा, कई दिनों से नहाया नहीं, नयन नक्श ठीक नहीं, कहीं से भी उसे सुंदर कह नहीं सकते, और वो भिखारिन कहती है कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर बच्चा। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? क्या तुम्हें नगरी में इससे कोई सुंदर मिला नहीं?
क्या मेरे बेटे की तरफ देखती तो मेरा बेटा तुम्हें सुंदर नहीं लग रहा था? भिखारी ने कहा, महाराज क्षमा करे, क्या करूं, मुझे तो मेरे बेटे से ज़्यादा और सुंदर बेटा किसका ही नहीं लगा। कैसे सुंदर है सिद्ध करके बताओ। तो वो कहने लगी, उसे देखने के लिए मेरी आँख चाहिए। आपकी आंखों से तो आपको सुंदर कहीं से नहीं लगेगा। जब मेरी आंख से आप देखोगे तो तुम्हें मेरा ही बेटा सबसे सुंदर लगेगा। तो कहने का मतलब, हम सद्गुरु को खोज नहीं सकते, हमारी सद्गुरु को खोजने की औकात नहीं है। फिर क्या उपाय है? कैसे मिले परम पद, कैसे जगे वो सबद, कैसे जाए हम मोक्ष में? महाराज तो कहते हैं, सतगुरा सा कोई से न देखा, ज्ञानी गुरा सा कोई से न देखा, ना कोई न दाता रे, ना कोई न दाता रे, इन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता रे, गुरु बिन दो जग जाता रे, सतगुरा सा कोई से न देखा। बुरा बिन दोजक जाता बे। दोजक नाम माता का गर्भ, माँ के पेट को ही दोजक कहते हैं। अब कितनी ही बड़ी समस्या है, अब इसका उपाय क्या? उपाय एक ही है, खोज तो नहीं सकते हो, खोजोगे तो गलत को खोजोगे, और गलत को खोजोगे तो ये जन्म बेकार चला जाएगा। मगर एक बात कर सकते हो, और वही उपाय है। वो बात है, आप तड़प तो सकते हो, परमात्मा के लिए आप तड़प तो सकते हो, तो तड़पो। महाराज कहते हैं, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जो तेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जो तेरी। तड़पो। तड़प से क्या होगा? तड़प से परमात्मा की मेहर होगी। महाराज फरमाते हैं, सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साध। क्या कह रहे महाराज? ये एक अगाध मेरे परमात्मा की सबके ऊपर, उस तड़पने वाले के ऊपर। सुनो एक मेर हमारी अगाध, और देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। जो नाम है, जो नियंचर है, जो सत्सबद है, जो हमें जीते जी उस परम मोक्ष में पहुंचाता है, जिसके आधार से हम उस देश में जाते हैं, वो नाम सद्गुरु ही
देते हैं या सदगुरु की मेहर से ही वो प्रकटता है। ऐसे सत्ताधारी सदगुरु मैं आपको आपके तरफ भेजता हूँ। हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु स्वयं खोजते खोजते हम तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई ऐसे तड़पने वाला हंस हो, ऐसे कोई प्रभु के मिलने के लिए कोई रोने वाला हो। एक साधु था, संत थे, और वो हमेशा कहते थे कोई हीरा लो, कोई मोती लो, कोई हीरा लो, कोई मोती लो। और वो भी रास्ते पे बैठ के, वहाँ से लोग आना जाना करते थे, रोज सुनते थे। और लोग कहते थे कि इसके पास कहाँ हीरा होगा, इसके पास कहाँ मोती होगा। ये हाँक रहे ऐसी, नहीं इसके पास हीरा है, नहीं इसके पास कोई मोती है। रोज का उनका वही है, कोई हीरा लो, कोई मोती लो, कोई हीरा लो, कोई मोती लो। एक दिन एक लड़का सोचने लगा, क्या पता इसके पास सचमुच हीरा हो, मोती हो। मांगने में क्या जाता है, मांग के देखते हैं। उसके अंदर में बड़ा आदमी होने की चाहना थी। अब बड़ा तो ऐसे नहीं हुआ जा सकता, वो तो गरीब था। अब क्या पता ये सचमुच हीरा दे दे। अगर मोती इस संत के पास मिल जाए, दे दे, तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसने कहा, महाराज कृपा करके मुझे हीरा और मोती दीजिए। वाह वाह, बैठो बैठो, बहुत अच्छी बात है। इतने दिनों से मैं चिल्ला रहा हूं, आज कोई न कोई लेने वाला आ गया। महाराज भी कहते हैं, मैं बेप्यारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोय, जो चाहो तुम मोख को, ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत कोई। जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाओ सु, जामे फेर नसार। महाराज कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का व्यापार करने वाला हूं, और बिनज नहीं कोई दूसरा मेरा कोई बिनज नहीं है, मेरा कोई व्यापार नहीं है। और जो चाहो तुम मोक तो, ज्ञान बिनज लो जोय। अगर आपको चाहिए, आप बंधन से मुक्त होना चाहते हो, ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, और भेदी को समझाऊं। और के सुख राम अज्ञानी आगे हाथ जोड़ मैं जाऊं। ये महाराज ने कहा है, ज्ञानी ही ज्ञान को पकड़ेगा, भेदी को ही ये इशारा समझेगा, ये वाणी समझेगी। ये शेण है, ये इशारा है। जे कोई समझे शेण में ताकू कहिए बेण, और शेण बेण समझे नहीं वाकू कचुमत केण। इतने अल्प संख्या में यहाँ जो बैठे हैं, तो ये इशारा समझने वाले हैं। हीरा पर के जोहरी शब्द को पर के साध, और जो कोई पर के साध को ताका मता अघात। जो चाहो तुम मोक तो, ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत कोई। ज्ञान लेने में आप कसर मत रखो। क्यों? ज्ञान सुने सुन चेत जोरी। ज्ञान से ही, ज्ञान है थेरी,
अगर थियरी नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे। ये पूरी थियरी हमको समझना पड़ेगा। समझा बिन शिवरण नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। समझा बिन सिमरन नहीं। भजन करने से पहले समझना पड़ेगा, भजन कैसे करे, भजन क्यों कर रहे हैं, कैसे होगा मोक्ष, क्या है शब्द, कैसे शब्द के साथ हमारी भीतर की यात्रा आगे बढ़ती है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने कहा है, भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे, और कै सुखराम भेद बन भजिया, परम मोक नहीं जावे। भेद को समझना पड़ेगा। जो चाहो तुम मोक तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन मुझो बुझवाई। अब कैसे पूछेंगे, महाराज तो नहीं है। महाराज नहीं है तो उनकी सत्ता तो है, ये अगाध वाणी तो है, यहां सारे प्रश्न का उत्तर है। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम सत्संग में आते हैं, घर से कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं, और सत्संग में तो वो लेके आते हैं। महाराज की ऐसी कृपा हो जाती है, किसी न किसी वक्ता के मुख से हमारे प्रश्नों का उत्तर यही मिल जाता है। ये अगाध मेहर है। चर्चा से तो होता ही है, मगर अपने आप ये महाराज का ये ज्ञान हमारे सारे भ्रम को दूर कर देता है। प्रश्न उठना चाहिए। अगर प्रश्न ही नहीं है तो समझ आगे नहीं बढ़ेगी। प्रश्न उठते हैं भजन से, प्रश्न उठते हैं वाणी पढ़ने से। प्रश्न उठाओ, भीतर में सोचो, ये कैसा, यहाँ क्यों कहा, वहां क्यों कहा। आपको दिखेगा महाराज की वाणी में अपने ही मत को महाराज ने काटा है, अपने ही मत का खंडन किया है। वहां आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ महाराज ये कहते हैं, यहाँ महाराज ऐसा क्यों कह रहे, ये कब क्यों कह रहे हैं। जैसा कि आपको एक दो साखे प्रमाण के साथ आपको कहता हूं। जय श्री मजय सिंह की महाराज कहते हैं परम पछतावा ग्रंथ में। अब जो परम पछतावा के आगे नहीं पड़ेगा, उसके मन में तो ये बात पक्की रह जाएगी, राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम स्नेही। बड़ी सीधी सीधी बात है। राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देही। राम नाम का रटन करना पड़ेगा, नाम का संचय इसी नरदेह से होता है। और मृत्यु लोक बिन साधन निभिजे, की जो राम स्नेही, राम से स्नेह करो। अब यहाँ से आगे अगर उसके पढ़ने में नहीं आया या सत्संग में जाके उसने सुना नहीं, तो ज्ञान की उनकी सुई यहीं पे अटक जाएगी। अब आगे महाराज क्या कहते हैं ये देखो, और क्यों कहते हैं, कब कहा है। कल जुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, मेरे रामा दादू दरिया सोई। कल जुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, या पर ताप बहुत ने पाया, या पर ताप
क्या कह रहे महाराज? कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, या प्रताप बहुत ने पाया, कहाँ लग कहूं मैं तू ही। अब यहाँ तक तो बड़ी सीधी सीधी बात आती है। आगे उसके नीचे दूसरे ही चरण में महाराज क्या कहते हैं? या में फेर फरक है भाई, सुन लीजो सब कोई। या में फेर फरक है भाई, सुन लीजो सब कोई। राम कयासु नावन जाग्यो, नावा पायो कोई। राम कयासु नावन जाग्यो, नावा पायो कोई। राम नावा पायो कोई। वाविद सब सुन्यारी संतो, वाविद सब सुन्यारी। अब क्या कह रहे? या में फेर फरक है भाई, सुन लीजो सब कोई। और राम कयासु नाव न जाग्यो, नावा पायो कोई। अब वहां कहते कि राम राम रटन करना पड़ेगा, और यहाँ कह रहे कि इससे भी नाम की जागृति नहीं होगी। राम राम मुख बोणन लागा, और संतासु प्रीतन काई, तब लग रुड़ियो पच पच थाको, माए उदय नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा? केवल राम नाम का रटन ही सर्वोत्पत्ति नहीं है। अब ऐसे सत्ताधारी संतोष पर प्रेम करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा में रहना पड़ेगा। नहीं तो राम राम तो सारी दुनिया ले रही है। दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम। और जाना था किस गांव में, चले गए किस गांव। सारी दुनिया तो राम राम रटन कर ही रही, हम ही राम से राम राम रट रहे क्या? सभी लगभग कई पंथ ऐसे हैं जिसमें राम नाम का रटन होता है, राम नाम की महिमा करी है। मगर यहाँ कुदरत कला जगाने के लिए संतों से प्रेम करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि संतों का निजमन रीजे तब वो नाम की जागृति होगी। अब संतों का निजमन कब रजेगा? पहले तो हमको निजमन देना पड़ेगा, पहले तो हमारा निजमन संतों के देना पड़ेगा, तब संतों का निजमन रीजेगा। तो वो लड़का गया उस संत के पास, महाराज मुझे हीरा और मोती चाहिए। संत ने कहा मैं तो खोज ही रहा था कोई ग्राहक मुझे मिले, आज तुम मुझे मिल गए हो। हथेली सामने करो, मैं तुम्हें हीरा देता हूँ। ऐसे हथेली सामने रखा और उसके ऊपर ऐसी मुट्ठी रख के कह दिया कि मुट्ठी बांधो, ये मैं तुम्हें हीरा दे रहा हूँ। हीरा ये है को कोई भी काम अगर करते हो तो संकल्प लेके करो। भजन भी हम करते हैं तो भजन में भी संकल्प चाहिए, भक्ति भी करते हैं तो बिना संकल्प भक्ति नहीं होगी। कोई काम अगर करते हो तो उसको दृढ़ता से करो, संकल्प से करो। ये है मेरा हीरा। अब लो मोती, दूसरा हाथ सामने लाओ, दूसरे हाथ पे हाथ रख दिया, ये तुम्हें मैं मोती दे रहा हूँ। मोती ये है कि सच्चे काम में कोई भी बाधा आए तो डरना मत, क्योंकि हर अच्छे काम में बाधाएं आती है और बाधा से डरते हो
तो काम नहीं होगा। तो निर्भयता से अपना संकल्प जो तुम करते हो वो पूरा करो, जीवन में तुम सफल होगे। तो कहने का मतलब भजन में भी हमको ऐसा ही अडिग रहना है, भक्ति में गाढ़ा रहना है। आइए गुरु